सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपके शोल्डर जॉइंट में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है? आपके हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं, साथ ही साथ आपकी जो फॉरवर्ड बेंडिंग है वो अच्छी नहीं है, आपकी बैक बहुत ज़्यादा स्टिफ है, आपको डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं रहती हैं, आपको कब्ज की समस्या रहती है, या फिर आपका जो खाना है वो अच्छे से पचता नहीं है, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे आसन के अभ्यास में जिसका की नाम है मारीच्य आसना ए। तो ये इस आसन का संस्कृत नाम है। इंग्लिश में हम इस आसन को सेज मारीच्य पोज कहते हैं और ये एक इंटरमीडिएट आसना है। ये आपको हेल्प करेगा आपकी इन सारी समस्याओं को दूर करने में। तो मैं अतुल मिश्रा सिद्धि योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम अपने आसन का अभ्यास शुरू करने से पहले अपने मारीच्य आसन ए की कॉन्ट्राइंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको बैक से रिलेटेड कोई भी समस्या या बैक से रिलेटेड कोई भी इंजरी है तो आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। साथ ही साथ अगर आपको शोल्डर जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है या फिर नी जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है तो भी आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है और प्रेग्नेंट लेडीज को भी इस आसन के अभ्यास से दूर रहना है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने आसन के अभ्यास की। तो यह आसन बैठकर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है, तो इस आसन का अभ्यास हम बैठकर शुरू करेंगे और बैठकर करने वाले सारे आसनों का अभ्यास हम दंडासन की पोजीशन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को दंडासन की पोजीशन में आ जाना है। दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से रखेंगे। तो सबसे पहले आपको दंडासन की पोजीशन में बैठना है। अगर आप दंडासन की पोजीशन में नहीं बैठ पा रहे हैं, दंडासन की पोजीशन में आप अपनी स्पाइन को सीधा नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपकी बैक इस तरीके से हंच हो रही है, आप अपने नीज को सीधा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ले लेना है ब्लैंकेट। अगर आपके घर पे इस तरीके का ब्लैंकेट नहीं है तो आप किसी भी नॉर्मल ब्लैंकेट को लेकर उसे फोल्ड कर सकते हैं या फिर कोई भी पिलो ले सकते हैं और उसको आपको अपने हिप्स के नीचे इस तरीके से रख लेना है, जिससे कि आप दंडासन की पोजीशन में अपनी स्पाइन को ज्यादा से ज्यादा सीधा रख पाएंगे। तो दोस्तों, आपका हिप्स जो है थोड़ा सा बाहर रहेंगे। ओके, आपको पूरा इस तरीके से ऊपर नहीं बैठना है, हल्का सा बाहर रखना है अपने हिप्स को, जिससे कि आप अपने स्पाइन को ज्यादा से ज्यादा सीधा कर पाएंगे। तो पहले आपको दंडासन की प्रॉपर पोजीशन ले लेनी है, क्योंकि अगर आप दंडासन का अभ्यास अच्छे से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दंडासन जो है एक बिगिनर आसना है और ये जो हमारा मारीच्य आसना ए है ये एक इंटरमीडिएट पोज है। तो पहले आपको अपने बिगिनर पोज की पोजीशन को कंप्लीटली अलाइनमेंट के साथ ले लेना है, उसके बाद हम लोग मारीच्य आसन ए की प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे। तो अगर आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छी नहीं है, आपका दंडासन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो आप ब्लैंकेट को हिप्स के नीचे रखने के बाद ही इस आसन का अभ्यास शुरू करेंगे। तो इसमें आसन में आने के बाद आपको अपने राइट लेग को बेंड कर लेना है और राइट लेग को बेंड करने के बाद आपको अपनी हील को अपने हिप के ज्यादा से ज्यादा पास लेके आना है, यानी कि जितना आप पास ला सकते हैं हील को अपने हिप के, उतना आपको पास लेके आना है और अपने नी की सपोर्ट लेके अपनी स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है। तो आपकी जो फर्स्ट पोजीशन है वो आपकी ये रहेगी मारीच्य आसन की दंडासन के बाद। उसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने साइड से रखना है और अगर आपके शोल्डर जॉइंट बहुत ज्यादा स्टिफ है, शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, तो आपको एक योगा बेल्ट को भी अपने पास रखना है। इसका हम यूज करेंगे। अगर आपके पास योगा बेल्ट नहीं है तो आप घर पर किसी भी कपड़े या चुन्नी को लेकर भी उसकी मदद से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो बेल्ट को हम अपने साइड से रख लेते हैं क्योंकि हम इसका यूज करेंगे और दोनों हाथों को बॉडी के साइड से रखेंगे। अब जिस लेग को हमने, यानी कि हमने अपने दाएं पैर को, राइट लेग को बेंड किया है, तो राइट हैंड को श्वास लेते हुए सामने की तरफ से धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ उठाना है। उसके बाद अपनी नी को हल्का सा ओपन करेंगे साइड से और धीरे धीरे हमें अपनी लोअर बैक का यूज करते हुए आगे की तरफ इस तरीके से झुकना है। जितना हो सके आप आगे की तरफ जाएंगे। आपको ध्यान रखना है अपनी बैक को इस तरीके से हंच नहीं करना है, अपनी स्पाइन को लेंथन करना है लोअर बैक का यूज करते हुए।
उसके बाद आपको अपनी पाम को टर्न कर देना है। अभी आपकी जो हाथ की हथेली है वो फ्रंट की तरफ है, अभी इस हथेली को हमें इस तरीके से टर्न कर देना है। मैक्सिमम जितना हो सके आपको अपने हाथ को घुमाना है और धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंड करते हुए अपने हाथ को इस तरीके से पीछे की तरफ ले जाना है अपनी बैक पर। फिर अपने अपोजिट हैंड यानी कि बाएं हाथ को भी पीछे की तरफ ले जाना है और अपने दाएं हाथ से अपनी बाएं हाथ की जो कलाई है उसको पकड़ लेना है। अगर आपकी शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से नहीं पकड़ पा रहे हैं, हो सकता है कि आपका पेट जो है वो बहुत ज्यादा निकला हुआ है आगे की तरफ, या फिर आपकी जो थाई मसल्स है, काफ मसल्स है, उन पर बहुत ज्यादा फैट है, जिसकी वजह से आप अपने हाथों को पीछे नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आप लोगों को बेल्ट का यूज करके इस तरीके से बेल्ट के साथ पकड़ लेना है और धीरे धीरे आगे की तरफ झुकना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस आसन के अभ्यास में अगर आपका पेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है आगे की तरफ, तो आप अपने बढ़े हुए पेट को भी कम कर सकते हैं इस आसन के लगातार अभ्यास से। आपके नी जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपकी हिप और हैमस्ट्रिंग मसल्स और बैक ऑफ द नी मसल्स जो है यहाँ पर उनको बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है। साथ ही साथ आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग बढ़ती है और जब आप आगे की तरफ झुकते हैं तो कहीं ना कहीं ये आसन आपके एब्डोमेन रीजन जो है उसको भी अफेक्ट करता है। तो जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स है एब्डोमेन के अंदर, उनकी फंक्शनैलिटी और अच्छी हो जाती है इस आसन के अभ्यास से। आपका डाइजेशन बहुत अच्छे से होने लगता है और साथ ही साथ आपके लिवर, पेनक्रियाज और किडनी जो है वो अच्छे से काम करने लगते हैं इस आसन के लगातार अभ्यास से। तो आपको इस तरीके से प्रॉप्स के साथ आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको बेल्ट की नीड नहीं है तो आप बिना बेल्ट के भी इस तरीके से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान रहे, इस आसन के अभ्यास में आपको अपने फोरहेड को अपनी नी की तरफ प्रेस नहीं करना है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, क्योंकि अगर आप अपने फोरहेड को नी की तरफ प्रेस करते हैं तो आपकी बैक हंच होने लगती है, आपको ज्यादा स्ट्रेच नहीं आएगा आपकी हैमस्ट्रिंग और हिप मसल में। इसके अलावा अगर आप इस आसन का अभ्यास अपनी स्पाइन को लेंथ करते हुए अपनी चिन को अपनी शिन बोन की तरफ प्रेस करते हैं तो आपको ज्यादा स्ट्रेच फील होगा आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स में, बैक ऑफ द नी मसल्स में। आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ेगी इस आसन के अभ्यास में। वापस आने के लिए धीरे धीरे चिन को ऊपर की तरफ उठाएंगे और दोनों हाथों का जो फिंगर लॉक हमने किया था या फिर अपनी कलाई को पकड़ा था उसको छोड़ते हुए धीरे से अपनी स्पाइन को सीधा कर लेंगे। तो ये हम लोगों ने आपको बताया इस आसन का अभ्यास बेल्ट के साथ और ब्लैंकेट के साथ। एज अ बिगिनर आप इस तरीके से इस आसन का अभ्यास करें। दाएं पैर से हमने दिखाया आपको, अब बाएं पैर से हम इसी आसन का अभ्यास बिना किसी प्रॉप के करेंगे। तो आपको ब्लैंकेट को बाहर कर देना है और दंडासन की पोजीशन में आ जाएंगे। दंडासन की पोजीशन में आने के बाद दोनों हाथों को बॉडी के साइड से रखेंगे, कंप्लीट दंडासन। अब अपने लेफ्ट लेग को धीरे धीरे बैंड करना है और अपने पैर को बैंड करने के बाद हील को मैक्सिमम हिप के पास लेके आएंगे। ध्यान रहे, आपको अपने पैर को इस तरीके से फोल्ड नहीं करना है, आपको अपने पैर को मैक्सिमम फोल्ड करना है और उसके बाद अपनी स्पाइन को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद अपने लेफ्ट हैंड को अपने हिप के साइड में रखेंगे और अपने बाएं हाथ को श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे। उसके बाद अपने लेफ्ट नी को हल्का सा साइड की तरफ ओपन कर देंगे इस तरीके से, क्योंकि आपको जगह चाहिए आगे झुकने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे अपनी लोअर बैक का यूज करते हुए अपनी एल्बो को स्ट्रेट रखते हुए फिंगर्स को ओपन करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ जितना हो सके आप आगे की तरफ झुकेंगे। उसके बाद अपने पाम को टर्न करते हुए शोल्डर को मूव करते हुए धीरे धीरे इसको यहां लेके आएंगे। उसके बाद अपनी एल्बो को बैंड कर देंगे, फिर अपने अपोजिट हैंड यानी कि राइट हैंड को पीछे लेके जाएंगे अपने बैक पर और अपने लेफ्ट हैंड से राइट रिस्ट को इस तरीके से पकड़ लेना है। फिर धीरे से चेस्ट को बाहर करते हुए चिन को अप करते हुए स्पाइन को लेंथन करेंगे। अगर आप हाथों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो यहाँ के आप बेल्ट का यूज फिर से कर सकते हैं। अगर आप हाथों को पकड़ पा रहे हैं तो बेल्ट का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर धीरे धीरे फॉरवर्ड आते हुए अपनी चिन को अपनी शिन बोन की तरफ प्रेस करेंगे। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट फाइनल पोज में। तो यह आसन आपकी एंकल जॉइंट, नी जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, आपकी हिप जॉइंट की भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, आपकी जो फॉरवर्ड बेंडिंग है वो काफी ज्यादा इंप्रूव होती है इस आसन के अभ्यास से। आपके शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। आपको जो भी एक्स्ट्रा फैट है आपके पेट पर सामने की तरफ या फिर साइड में या फिर आपको बैक पर जो भी एक्स्ट्रा फैट है
वो भी इस आसन के अभ्यास से रिमूव हो जाता है। तो आपको इस आसन का अभ्यास कंटिन्यू करना है और बहुत ज़्यादा ओवर फोर्स नहीं करना है इस आसन के अभ्यास में। अगर आप बिगिनर हैं तो एज अ बिगिनर जो स्टेप बताएं उसी तरीके से आपको इस आसन का अभ्यास करना है। अब इस आसन के अभ्यास से वापस आने के लिए धीरे धीरे चिन को ऊपर की तरफ करेंगे, फिर धीरे से अपने हाथों को छोड़ते हुए स्पाइन को सीधा करेंगे, दोनों हाथों को बॉडी के साइड से लेके आएंगे और अपने लेफ्ट लेग को सामने की तरफ सीधा करके दंडासन की पोजीशन में आ जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, अभी हमने अभ्यास किया अपने मारीच्यासन ए का। तो हमने आपको सारे स्टेप बताए हैं कि एज अ बिगिनर किस तरीके से आपको इस आसन का अभ्यास शुरू करना है। हमने आपको यह भी बताया कि किस तरीके से बेल्ट के साथ और ब्लैंकेट के साथ आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं एज अ बिगिनर, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप प्रॉप्स का यूज करके हमने जो स्टेप बताए उनको फॉलो करते हैं तो ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से बढ़ाएंगे, साथ ही साथ आपको इंजरी के चांसेस भी नहीं रहेंगे अगर आप अलाइनमेंट को अच्छा रखते हैं और प्रॉप्स को यूज करते हैं। तो इस आसन का अभ्यास आपको 2 से 3 बार करना है और हर बार इस आसन का अभ्यास करते हुए आप इस आसन के अभ्यास में 20 से 30 सेकंड तक रुक सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस सारी जानकारी के साथ इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे और इसके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आप लोग ले पाएंगे। तो आप करिए इस आसन का अभ्यास। हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।